जिंदगी में एक अहम सवाल होता है, पैसा कैसे बनाएं। स्कूल हमें पढ़ाई, डिग्री और नौकरी सिखाता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाए ये कोई नहीं सिखाता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है रॉबर्ट कियोसाकी की दुनिया की सबसे पॉपुलर किताब रिच डैड पुअर डैड। इस किताब में दो अलग अलग सोच के पिता की कहानी है। एक पुअर डैड जो एजुकेटेड थे पर पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहे, और एक रिच डैड जो बिजनेसमैन थे और पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते थे। आज की इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन्स को सिंपल हिंदी में सीखेंगे। अगर आप जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए एक नई सोच खोल देगी। रॉबर्ट कियोसाकी का जन्म अमेरिका में हुआ। उनके दो पिता थे, एक उनके अपने पिता जो हाईली एजुकेटेड थे, पुअर डैड, और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो बिजनेसमैन थे, रिच डैड। पुअर डैड हमेशा कहते थे, बेटा अच्छी नौकरी छोड़ो मत, पैसा बचाओ और सेफ रहो। जबकि रिच डैड कहते थे, बेटा तुम्हें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें सीखना चाहिए कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। रॉबर्ट ने दोनों की एडवाइस कंपेयर की और वहीं से उनकी फाइनेंशियल जर्नी शुरू हुई। पुअर डैड हमेशा कहते थे, मेहनत करो, सैलरी लो और सिक्योर जॉब में लगे रहो। रिच डैड कहते थे, सैलरी के पीछे मत भागो, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सीखो। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते ही खर्चों में उड़ा देते हैं। अमीर लोग पैसा कमाते ही उसे इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में, जो उनके लिए फ्यूचर में और पैसा बनाता है। अगर आपको सैलरी मिलती है 50,000 रुपये और आप 45,000 रुपये खर्चों में उड़ा देते हो तो आप बस पैसे के लिए काम कर रहे हो। लेकिन अगर उसी में से 10 से 15,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स या साइड बिजनेस में, तो आप पैसे को अपने लिए काम करवाना सीख रहे हो। रिच डैड का सबसे बड़ा लेसन था एसेट्स और लायबिलिटीज़ में फ़र्क समझना। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रेंटल प्रॉपर्टी, रॉयल्टीज़, बिजनेसेस। लायबिलिटीज़ वो होते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, जैसे घर का बड़ा लोन, लग्जरी कार की EMI, क्रेडिट कार्ड का कर्जा। पुअर डैड सोचते थे अपना घर सबसे बड़ा एसेट है। रिच डैड कहते थे, नहीं, घर एक लायबिलिटी है क्योंकि वो पैसा खींचता है। इसलिए रिच बनने के लिए हमेशा अपना एसेट कॉलम स्ट्रॉन्ग करो। पुअर डैड कहते थे, कंपनी के लिए लॉयल रहो, अपना करियर सेफ रखो। रिच डैड कहते थे, अपना बिजनेस बनाओ, अपना एसेट क्रिएट करो। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़ दो, इसका मतलब है कि अपने पर्सनल एसेट्स बनाओ जो एक दिन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देंगे। साइड हसल स्टार्ट करो, फ्रीलांसिंग सीखो, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, कोर्स या कोई छोटा बिजनेस शुरू करो। आपकी सैलरी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो एसेट्स बनाओगे वो लाइफ टाइम इनकम देंगे। गरीब और मिडिल क्लास लोग सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं क्योंकि वो सैलरी के थ्रू पैसा कमाते हैं, लेकिन रिच लोग कंपनियां और कॉरपोरेशंस बनाते हैं जिनके थ्रू वो टैक्स कम करते हैं। अगर एक कंपनी 10 लाख रुपए कमाती है और 6 लाख रुपए बिजनेस एक्सपेंसेस में दिखाती है तो टैक्स सिर्फ 4 लाख रुपए पर लगेगा। लेकिन एक सैलरीड एम्प्लॉई 10 लाख रुपए कमाता है तो पहले टैक्स कटेगा, फिर उसे खर्च करना पड़ेगा। यानी सिस्टम रिच के फेवर में बना है और उन्हें इसको इस्तेमाल करना आता है। अपॉर्चुनिटीज़ कभी आपके दरवाजे पर नॉक नहीं करती, आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं। रिच डैड कहते थे, रिस्क लेना सीखो, सेफ खेलने वाले कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं बनते। अगर एक जगह प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है और आप उसे बाय करके रेंट पर दे देते हो तो ये एक इन्वेंटेड अपॉर्चुनिटी है। सही समय पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना भी इसका एग्जाम्पल है। रिच लोग पैसे के लिए नए रास्ते ढूंढते हैं, जबकि पुअर लोग हमेशा एक्सक्यूजेस बनाते हैं। पुअर डैड कहते थे, नौकरी लो जिसमें सैलरी ज़्यादा हो। रिच डैड कहते थे, वो जॉब लो जहां तुम्हें नए स्किल्स सीखने को मिले। अगर आपको सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और इन्वेस्टिंग आता है तो पैसा खुद आपके पीछे भागेगा। सोचने वाली बात यह है, आप अपनी ज़िंदगी सैलरी के लिए काम करते रहोगे या नए स्किल्स सीखकर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ खोलोगे। इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। स्कूल्स और कॉलेजेस हमें जॉब बनाना सिखाते हैं,
पैसा मैनेज करना नहीं। अगर आप फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो तो पहले अपने खर्चे कम करो और एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू करो। छोटी शुरुआत करो। SIP, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज लो। अपनी इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाओ। सिर्फ एक जॉब पर डिपेंडेंट मत रहो। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देता है। पैसे के लिए काम मत करो, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज मत बढ़ाओ, स्किल्स सीखो जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाए। और याद रखो, गरीबी या अमीरी जेब में नहीं, दिमाग में होती है। अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। पुअर डैड हमेशा कहते पैसे के लिए कड़ी मेहनत करो, लेकिन रिच डैड कहते पैसे को अपने लिए मेहनत करवाना सीखो। यहीं से रॉबर्ट की जिंदगी का असली लेसन शुरू होता है। अब सोचिए, हम सब बचपन से यही सुनते आए हैं, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, फिर जिंदगी सेट है। लेकिन असलियत यह है कि नौकरी से आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते, क्योंकि नौकरी आपको सिर्फ इतना पैसा देती है जितना ज़रूरतें पूरी करने के लिए चाहिए, और इसी चक्कर में आप सैलरी टू सैलरी ज़िंदगी जीते रह जाते हो। रॉबर्ट अपने रिच डैड से सीखते हैं कि एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज़ नहीं। मतलब एसेट वो चीज़ है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। जैसे अगर आपने कोई रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी है और वो हर महीने किराया ला रही है तो ये एसेट है। लेकिन अगर आपने लोन लेकर महंगी कार ले ली जो हर महीने EMI खा रही है तो ये लायबिलिटी है। पुअर डैड कहते थे मैं ये खरीद नहीं सकता, लेकिन रिच डैड हमेशा पूछते कैसे खरीद सकते हैं, यानी डिफरेंस माइंडसेट का है। पुअर डैड मान लेते थे कि कुछ चीज़ें उनकी रीच से बाहर हैं, लेकिन रिच डैड दिमाग चलाते कि इनकम जनरेट कैसे करें। और यही सोच, यही नज़रिया इंसान को गरीब से अमीर बनाता है। दोस्तों, जिंदगी एक सफ़र है जिसमें हर दिन हमें एक नया मौका मिलता है। रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक ज़रूरत नहीं, बल्कि एक टूल है जो हमारे फ्यूचर को बदल सकता है। बस एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट और आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक नए लेवल पर ले जा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सपोर्ट मुझे और आप सभी को नए सपने पूरे करने की ताकत देता है। धन्यवाद।